नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं WH फैमिली की या WH फैमिली वर्ड्स की। इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक डाली है, वहां से आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं WH फैमिली और WH वर्ड्स की। एक ही बात है, WH फैमिली या WH वर्ड्स, ठीक है ना। अब आपका सोचना होगा कि इसे WH फैमिली या वर्ड्स क्यों कहते हैं, तो चलें आज इसी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर इसे WH फैमिली क्यों कहते हैं। WH फैमिली या वर्ड्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग W और H के प्रश्न पूछने से किया जाता है। जो W और H, अगर जहां पे आपने देखा होगा जैसे W और H से जिस वर्ड्स या जिस इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। इनमें कई वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कितने, किसका, किसके साथ, इस प्रकार के शब्द या शब्द समूह आते हैं, तो वहां पर हम WH यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे who, when, where, how, what, ठीक है ना। WH ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्ड्स में W और H का प्रयोग होता है। आप देख रहे होंगे अक्सर इंग्लिश ग्रामर में, जो इंग्लिश ग्रामर होता है या इंग्लिश में WH फैमिली के वर्ड्स 9 प्रमुख वर्ड्स होते हैं, जैसे who, what, when, whom, why, which, where, whose, how। ये 9 ही क्या होते हैं, अक्सर WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। लेकिन आपने कहीं पे देखा होगा जैसे how many, ठीक है ना, how much, ये सभी क्या होते हैं, ये भी WH समूह में आते हैं। लेकिन जब how के साथ एडजेक्टिव जुड़ जाता है या जब how के साथ नाउन जुड़ जाता है तो उसे कंबाइंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, सबसे पहले मेरा यहाँ पे लिखा है हु, तो हु मतलब क्या होता है, कौन। वो मतलब कौन होता है, और इसको फोर पर्सन के लिए, फोर ए पर्सन के लिए इसे यूज किया जाता है जो सब्जेक्ट का पता बताता है। जो सब्जेक्ट का पता बताता है उसे वहां पे हु का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा याद रखना, हु का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, जिस पे प्राण है, उन सभी चीजों के लिए, उन सभी प्राणियों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने क्वेश्चन किया कि हु आर यू, तो ये क्या कर रहा है कि तुम कौन हो, क्या कर बोल रहा है, इसका अर्थ क्या होता है कि तुम कौन हो। तो ऐसी जगह पे हम हु का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट का हमेशा पता बताने के लिए, सब्जेक्ट का पता बताने के लिए इस हु का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखिए, जैसे होम लिखा है WHOM, होम, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है किसको। और ये हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट का पता बताने के लिए इसका प्रयोग हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। हमेशा याद रखना, ओम का मतलब मैंने कहा किसको, ओम मीन्स किसको, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। जैसे होम डू यू लाइक, ठीक है ना, तुम किसको पसंद करते हो, ठीक है ना, होम डू यू लाइक। ये इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये यहाँ पे फोकस किस पर कर रहा है, होम डू यू लाइक, ठीक है ना, तुम किसको पसंद करते हो। जो ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, ऑब्जेक्ट को ढूंढने का जो काम कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहा जाता है। ओम जो इसका हिंदी में अर्थ होता है किसको, और ऑब्जेक्ट इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को ढूंढने का काम कर रहा है। अगला देखिए, इसमें हुज है, ठीक है ना, हुज मीन्स होता है किसका, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना किसका, ये हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स में भी और लिविंग थिंग्स में भी क्या करता है, इसका यूज होता है। और पोजेशन का, इसमें फोर पोजेशन के लिए इसका क्या किया जाता है,
यूज किया जाता है। पोजेशन का मतलब मालिकाना हक जताना या किसी चीज पे हक जताना। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पोजेशन जो इस हक को जताएगा, जो हक जताता है, सेंटेंस में जो हक जताता है, तो जो मालिकाना हक जताता है उसी को हम यहाँ पे पोजेशन इसीलिए लिखा है क्योंकि किसका, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी और लिविंग थिंग्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हुज फोन इज दिस, कि यह फोन किसका है, ठीक है ना, यह फोन किसका है, ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे मेरे पास बिल्ली है, मेरे पास एक बिल्ली है, उसका नाम किटी है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से बोला जाएगा कि आई हैव अ कैट हुज नेम इज किटी, ठीक है ना, हुज नेम इज किटी। वहां पे भी इसका, उसका, ठीक है ना, उसका या इसका, ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे अगला सेंटेंस में बोल रहा हूं कि मेरे पास एक बल्ला है, बैट, ठीक है ना, जिसका हैंडल लॉन्ग है, ठीक है ना, जिसका जो हैंडल होता है वो लंबा है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव अ बैट हुज हैंडल इज लॉन्ग। तो यहाँ पे हुज का प्रयोग जिसका के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, ये मैंने कुछ सेंटेंस बताए थे, हमेशा ये भी याद रखना कि हुज किसका, जिसका, उसका, और पोजेशन अपना हक जताने के लिए इस WH फैमिली के इस वर्ड्स का यूज किया जाता है। और नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में किया जाता है, जिस पे जान हो उसके लिए, और जो बिना प्राण के हो उसके लिए भी क्या किया जाता है। जैसे ये मार्कर है, इसके लिए भी हुज का प्रयोग किया जाएगा मालिकाना हक जताने के लिए। और जैसे मैंने किसी को पूछना है कि वह किसका भाई है, वह किसकी बहन है, वह किसके पिता हैं, तो इस उस जगह पे भी हुज का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्हाट है, व्हाट भी क्या है, एक WH फैमिली का वर्ड्स है। व्हाट का मतलब होता है क्या और कौन सा, हमेशा याद रखना, क्या भी होता है इसका मतलब, कहीं कहीं पे इसका मतलब कौन सा भी होता है। फॉर थिंग्स, ठीक है ना, प्रोफेशन, ठीक है ना, प्रोफेशन में जो पेशा होता है, जो काम आप करते हैं, उसमें इसका अर्थ कौन सा के लिए किया जाता है। और फॉर थिंग्स के लिए इसका मतलब क्या के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो वर्ड का मतलब देखिए, मैंने कहा क्या और कौन सा होता है, और फॉर थिंग्स के लिए और प्रोफेशन के लिए इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं होती हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है कि यहाँ पे देखिए जैसे व्हाट इज दिस, कि यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मुझे सोचना चाहिए कि यह क्या है। आखिर यहाँ पे अगर ये है, किसी को पता नहीं है कि ये क्या है, तो वो क्वेश्चन करेगा इस प्रकार से कि व्हाट इज दिस, ठीक है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन मांगेगा मेरे से कि यह क्या है। तो वहां पे व्हाट का मतलब क्या के लिए किया जाता है और कौन सा के लिए कहाँ पे किया जाता है, ये इसका एग्जाम्पल देखिए। कौन सा के लिए यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन या एग्जाम्पल बनेगा कि व्हाट इज योर ब्रदर। यह ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे भाई क्या हैं, लेकिन यह इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करेगा कि तुम्हारे भाई का प्रोफेशन क्या है, इसका मतलब इस प्रकार से होगा। तो मैंने कहा कि व्हाट का मतलब क्या कहाँ के लिए होगा और व्हाट का मतलब कौन सा, इसके लिए मैंने दोनों की आपको एग्जाम्पल दे चुका। तो अब देखिए दोस्तों, WH फैमिली का अगला वर्ड्स है विच मीन्स होता है कौन सा, ठीक है ना। और ये हमेशा यूज होता है लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। और हमेशा ये भी याद रखना है, सिलेक्शन और चॉइस में इसका यूज किया जाता है। जैसे किसी को की कोई पसंद होती है तो उस पसंद के लिए नॉन लिविंग में भी और लिविंग थिंग्स में भी हमेशा इसका यूज किया जाता है। जैसे कि विच बाइक डू यू लाइक, कि तुम्हें कौन सी बाइक पसंद है, ठीक है ना। अगला देखिए, विच बॉय डू यू लाइक, ये भी एक सेंटेंस है कि कौन सा लड़का तुम्हें पसंद है। और अगला देखिए, इसका यूज इस प्रकार से भी किया जाता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विच ऑफ यू इज अ टीचर। ये देखिए यहाँ पे ये चॉइस को बता रहा था कि विच बाइक डू यू लाइक, कि तुम्हें कौन सी बाइक पसंद है, विच बॉय डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। और यहाँ पे देखिए ये चॉइस को बता रहा था। और दूसरा यहाँ पे देखिए विच ऑफ यू इज अ टीचर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम में से कौन सा अध्यापक है। ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन चुन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये चॉइस बता रहा है, ये सिलेक्शन, ये सेंटेंस सिलेक्शन बता रहा है कि विच ऑफ यू इज अ टीचर,
ठीक है ना। तो अगला देखिए, अगला WH फैमिली वर्ड्स है वेयर, ठीक है ना। वेयर मीन्स होता है कहाँ, फॉर प्लेस हमेशा स्थान को बताने के लिए, स्थान को पूछने के लिए, या स्थान को हमेशा इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्थान की, तो उसमें हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी अर्थ होता है कहाँ। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा है वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो, तो हमेशा प्लेस को पूछने के लिए वेयर का WH फैमिली वर्ड से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी सेंटेंस बहुत सारे हैं, वो सेंटेंस आप जहाँ पे भी देखेंगे वेयर, वो हमेशा जगहों को क्या करता है, पूछने का काम करता है। अगला देखिए, अगला WH फैमिली वर्ड्स है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब और जब। फॉर टाइम, टाइम को बताने के लिए, टाइम को इंडिकेट करता है कौन, ये व्हेन, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, कि कब और जब में इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है व्हेन डू यू कम, ठीक है ना, कि तुम कब आओगे। अगला एग्जाम्पल होता है जैसे व्हेन डिड ही लीव, तो कि तुम कब गया, या तुम कब गए, या इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस व्हेन का प्रयोग किया जाता है। अगला WH फैमिली का वर्ड्स है, यहाँ पे देखिए इसका अगला सेंटेंस है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब छूट गया था, जब के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे जब के लिए। जैसे जब है तो जब का प्रयोग कब किया जाता है, ये भी देखिए। कब का प्रयोग मैंने बता दिया कि कब, व्हेन डू यू कम, ठीक है ना, इसमें इस कब का प्रयोग किया जा रहा है। और जब का प्रयोग कब होगा, इस प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ पे लिख लूंगा कि आई कैन गो ओनली, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। तो इसका मतलब होता है कि जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जब का प्रयोग भी इस व्हेन के लिए हमने कर लिया है इस वाले सेंटेंस में, और कब का प्रयोग इस वाले सेंटेंस में हमने व्हेन के लिए कर लिया है। अगला है देखिए वाई। वाई मतलब होता है क्यों, और वाई का मतलब क्यों होता है। और देखिए इसका एग्जाम्पल है, देखिए वाई इज ही क्राइंग, ठीक है ना, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, ठीक है ना। और फॉर ए रीजन, हमेशा याद रखना इस वाई का प्रयोग फॉर ए रीजन के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिख लेता हूं, फॉर रीजन, रीजन, रीजन का पता करने के लिए, ठीक है ना। रीजन क्या है उसका पता लगाने के लिए इस वाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे होंगे आपके रीजन को पता करने के लिए किया जा रहा है कि वाई इज क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, कि वह क्यों रो रहा है, ठीक है ना। अगला जैसे सेंटेंस हो जाएगा कि तुम वहां क्यों जाते हो, ठीक है ना, तुम वहां क्यों जाते हो, व्हाई यू गो देयर, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे हाउ है। हाउ मीन्स होता है कैसे, फॉर मेथड और हेल्थी के लिए, फॉर ए मेथड और हेल्थी के लिए। हेल्थी के लिए देखिए जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ आर यू, ठीक है ना, कि आप कैसे हैं या तुम कैसे हैं। तो इसका प्रयोग हमारी हेल्थ को पूछने के लिए इसका प्रयोग करता है, हाउ कैसे हैं, ठीक है ना, कैसे हैं, ठीक है ना, कि आप कैसे हैं। और फॉर मेथड के लिए भी इसका यूज किया जाता है, कि वो होता है कि हाउ डू यू कम हियर, ये हो जाएगा हाउ डू यू कम हियर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि तुम यहाँ कैसे, ठीक है ना, आए, ठीक है ना, तुम यहाँ कैसे आए। तो इन दोनों के लिए मेथड के लिए ये वाला यूज होगा और हेल्थी के लिए ये वाला यूज होगा, ठीक है ना। तो किसमें, हाउ के लिए, ठीक है। ये हाउ भी आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने कहा आपको कि WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे WH फैमिली में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत सारे होते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे हाउ मेनी फॉर ए काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसका मतलब कितना होता है, क्या होता है, कितना, और इसका मतलब भी कितना होता है, हमेशा याद रखना। ये देखिए इनको गिन सकते हैं हम, जैसे जिन चीजों को गिन सकते हैं, जैसे हाउ मेनी पेन्स, ठीक है ना, हाउ मेनी कार्स,
जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हमेशा याद रखना हमारे पास जो काउंटेबल होगा उसमें क्या करेंगे, हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। और देखिए ये यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड्स है हाउ, लेकिन इसके साथ क्या, जब आगे से नाउन लगे, एडजेक्टिव लगे, तो वो क्या हो जाता है, कंबाइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अभी देखिए जो यहाँ पे दूसरा है हाउ मच, हाउ मच का मतलब कितना होता है, लेकिन फॉर अनकाउंटेबल हमेशा याद रखना अनकाउंटेबल में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कि हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच ऑयल, ठीक है ना। हाउ मच स्टार्स, ठीक है ना, स्टार मतलब तारे, हाउ मच ईयर, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना इसको हम तो गिन तो सकते हैं लेकिन हम प्रॉपर इसको गिन नहीं पाएंगे। अब जैसे पानी है, पानी को क्या हम गिन पाएंगे, कभी नहीं। तारों को हम गिनते हैं लेकिन तारों को हम पूरा नहीं गिन पाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे जो बाल होते हैं, बालों को हम गिन सकते हैं लेकिन उनको हम प्रॉपर सही सीक्वेंस में नहीं गिन सकते हैं, हमेशा याद रखना। हाउ फार है, हाउ फार भी क्या है, वर्ड्स है, इसका मतलब हमेशा याद रखना फॉर डिस्टेंस, दूरी के लिए किया जाता है, दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि कहां तक, ठीक है ना, कहां तक इसका मतलब होता है कहां तक, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग देखिए फॉर ड्यूरेशन बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कब तक, ठीक है ना, कब तक। ये सेंटेंस होगा कि कब तक आप घर में रहेंगे, या कब तक आप अपने मामा जी के घर रहेंगे, या कब तक आप दिल्ली में रहेंगे। और जैसे ये हाउ फार है, डिस्टेंस को बताने के लिए कि कहाँ तक यह रास्ता कहाँ तक जाता है, वहां पे हाउ फार का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे हाउ लॉन्ग में कब तक के लिए, फॉर ड्यूरेशन को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी देखिए दोस्तों कुछ ये वर्ड्स हैं आपके सामने जो हमेशा इसके साथ, किसी के साथ एडजेक्टिव लगता है, किसी के साथ नाउन लगता है, और ये कंप्लीट क्या बनाता है, सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे फ्रॉम व्हेन कब से है, विद होम किसके साथ, जिसके साथ, फ्रॉम होम किसके लिए, ये सब देख रहे होंगे आप। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सभी इनसे हमेशा सेंटेंस बनाया जाता है और सेंटेंस में इसका हमेशा यूज किया जाता है। ये आपके सामने है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हैं, ये सभी क्या है हम यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट WH फैमिली के वर्ड्स थे, जो नो थे, और नो के अलावा कुछ मैंने जैसा हाउ मैनी, हाउ मच और ये बताया आपको, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका यूज हम बहुत सारी जगहों पे सेंटेंस में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।